हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए जो हमारी लगातार सीरीज चल रही है उसमें आज फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। और इसमें एक जो 13 साल की जो लड़की है वो किस प्रकार से अपने टीचर के पनिशमेंट जो कि उसको असाइनमेंट के रूप में मिलता है, क्योंकि वो क्लास में बहुत बात करती है, तो किस प्रकार से वो हर बार उनको जवाब देती है असाइनमेंट के रूप में कि भाई तुम बातूनी हो तो बातूनी के ऊपर निबंध लिख के लाओ। ठीक है, फिर एक बार दे दिया कि क्वैक क्वैक क्वैक, उसके ऊपर निबंध लिख के लाओ। ठीक है, तो इस तरह से वो बार बार टीचर उनको पनिशमेंट देते हैं। टीचर उनके मैथ्स के हैं और वो उत्तर देती है। और एन फ्रैंक अपने जीवन के बारे में अपनी डायरी में लिखती है, इसीलिए हमारे इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ये डायरी उसको उसके बर्थडे पर गिफ्ट में उसको मिलती है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न इसी से संबंधित है कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। कि वो क्या कारण है जो डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए बड़ा ही अजीब सा एहसास होता है। मतलब डायरी लिखना एन फ्रैंक को अजीब सा एहसास क्यों लगता है, क्या कारण है वो। तो देखिए दो कारण है कि उसने इससे पहले कभी डायरी जैसा कुछ लिखा नहीं, और दूसरी बात यह कि उसको लगता है कि अगर मैं मेरी जानकारी इस डायरी में लिखती हूँ तो इससे संसार के लोगों को क्या मतलब है। मैं एक 13 साल की लड़की की सोच के बारे में किसी को क्या मतलब रहेगा बाद में अगर पढ़ेगा तो। ठीक है, तो देखिए जरा इसका उत्तर क्या है कि राइटिंग इन ए डायरी वाज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। कि डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए एक बहुत अजीब एहसास था, क्योंकि बिकॉज सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। क्योंकि उसने इससे पहले कुछ लिखा नहीं था, पहली बार लिख रही थी। फिर आगे कि शी आल्सो थॉट, उसने ये भी सोचा डेट कि नाइदर नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। और उसका ये भी विचार था कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा भविष्य में कि एक 13 साल की लड़की क्या सोचती है। म्यूजिंग से मतलब चिंतन विचार की, एक 13 साल की स्कूल लड़की के क्या विचार है जो वो डायरी लिखती है, इस बारे में कोई उसको पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए उसको लगा कि मुझे लिखना चाहिए न लिखना चाहिए। फिर उसको लगा कि बड़ा ही एक अजीब सा एहसास है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा बहुत बढ़िया है कि वाई डिड एन वांट टू कीप ए डायरी। एन डायरी क्यों रखना चाहती थी। ठीक है, जब उसको डायरी मिली गिफ्ट में तो वो क्यों रखना चाहती थी उसको। तो देखिए जरा, एन वांटेड टू कीप ए डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड। एन डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, वास्तविक मित्र नहीं था। अब मित्र नहीं है तो उसने डायरी को मित्र बना लिया। उसकी डायरी का नाम था किट्टी। ठीक है, तो उसका कोई मित्र नहीं था इसलिए उस डायरी रखना चाहती थी। फिर आगे वो कह रही, शी थॉट डेट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। और उसका ये भी विचार था कि एक पेपर जो होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस, संयम होता है बजाय लोगों के। यानी कि अपनी वो कोई दिल की बात अगर किसी उसके फ्रेंड को बताएगी तो वो हो सकता है उसकी बात आधी सुने आधी ना सुने, वो थक जाए सुन सुन करके। लेकिन वो पेपर में अपनी बात को लिख सकती है। पेपर उससे ये नहीं कहेगा कि आप मत लिखो, बस इतना ही आज के लिए। वो लिख सकती है, वो लिख करके अपनी भड़ास वो मन की निकाल सकती है। शी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स। और दूसरी बात यह कि उसको अपने किसी मित्र में इतना यकीन भी नहीं है। कन्फाइड मतलब विश्वास होना, यकीन होना। डेट इज वाई शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी। इसीलिए वो डायरी रखना चाहती थी, उसने निर्णय किया कि डायरी रखेगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। कि एन ऐसा क्यों सोचती थी कि उसको डायरी में ज़्यादा यकीन है बजाय लोगों के। तो देखिए जरा, एन डिड नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड।
एन का कोई सच्चा दोस्त नहीं था। शी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई मित्र थे, बट शी ओनली टॉक्ड टू देम अबाउट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। उसके मित्र तो वैसे बहुत थे, लेकिन वो उनसे सिर्फ सामान्य जो रोज की बातें होती है वही वो करती थी। कुछ सामान लेना, किसी को पेंसिल देना, किसी से पेन मांगना, बस ये। शी डिड नॉट सीम टू गेट एनी क्लोजर टू देम, लेकिन वो कभी किसी के नज़दीक बहुत घनिष्ठ नहीं रही। शी फेल्ट डेट मे बी इट वॉज हर फॉल्ट डेट शी कुड नॉट कन्फाइड इन देम। उसको लगा कि उसकी अपनी ही ये एक कमी है कि वो किसी पर यकीन नहीं कर पाती थी। उसको लगा कि उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी पर कभी यकीन नहीं होगा। सो शी डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइड इन ए डायरी। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो डायरी पर ही यकीन करेगी और डायरी लिखेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एन क्या करती थी कि प्रत्येक दिन जो भी होता था उस बात को अपनी डायरी में लिखा करती थी। फिर अगला प्रश्न है कि वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्राइफ स्केच ऑफ हर लाइफ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न का मतलब है कि एन ने अपने जीवन के बारे में एक संक्षिप्त विवरण क्यों दिया, यानी कि जब उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताया। ऐसा क्यों किया? तो देखो, ऐसा करने से क्या होता है कि जैसे हम डायरी लिख रहे हैं तो अगर हम शुरू में ही बताते हैं कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, बाकी कौन कौन मेंबर है, तो इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला है वो आपको आपसे कनेक्ट हो पाएगा, उसको समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे हैं, बात की जो घटना अगर आप बताएंगे तो। और अगर आप सीधे बात करने लग जाएंगे तो, या सीधे आप डायरी में कोई खास घटना लिखेंगे तो हो सकता है पढ़ने वाले को समझ में ना आए, वो आपसे आपसे कनेक्शन ना जोड़ पाए। इसलिए परिवार के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जरा, एनी प्रोवाइड्स ए ब्राइफ स्केच ऑफ हर लाइफ, कि एनी अपने जीवन के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देती है, बिकॉज शी वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, क्योंकि वो अपने परिवार का एक ओवरव्यू देना चाहती थी। ओवरव्यू मतलब यही थोड़ी बहुत जानकारी कि भाई माता पिता उसके परिवार में है, आंटी है, मौसी है, उसकी बहन है, तो उससे क्या मिलेगा? दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप ए कनेक्शन विद द ऑथर। इससे क्या होगा कि जो पढ़ने वाला है, पाठक है, वो लेखक से अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पर लेखक कौन है? एन फ्रैंक। और पाठक कौन है? हम सब, जो जिसने उसके चैप्टर को पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी को इसको याद करना है। तो पांचवा प्रश्न है कि व्हाट टेल्स यू डेट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको ये कैसे पता चलता है कि एन जो थी वो अपनी दादी से बहुत लगाव रखती थी, बहुत प्यार करती थी अपनी दादी से? तो देखिए जरा, एन लव्ड हर ग्रैंड मदर अ लॉट एंड शी यूज्ड टू थिंक अबाउट हर ऑफन। कि एन अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और अक्सर दादी के बारे में सोचा करती थी, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, एन और इसकी बहन मार्गोट, ये शुरू में अपने दादी के साथ ही रही है, तो इसलिए बहुत उनके बारे में सोचा करती थी। इन 1942 और 1942 में तो ऑन हर बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, किसके जन्मदिन पर? एन के जन्मदिन पर, शी लीट वन कैंडल फॉर हर ग्रैंड मदर अलोंग विद द रेस्ट। उसने एक मोमबत्ती अलग से बाकी मोमबत्तियों के साथ अपनी दादी के लिए जलाई थी। मतलब दादी शांत हो चुकी है, अब उनके बाद उनको बड़ा याद करती है एन दादी को। दिस शोज हर अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड मदर। और इससे क्या प्रतीत होता है मोमबत्ती जलाने से? कि भाई उसको अपनी दादी से बड़ा लगाव था। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर में जो बाद में जो कैरेक्टर आए, मिस्टर किसिंग, जो उसके मैथ्स के टीचर है, वो अक्सर एन क्लास में इतनी बात करती थी कि मिस्टर किसिंग उससे नाराज हो जाया करते थे। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है, क्योंकि वो मैथ्स से पढ़ाते थे और आप सभी को बताया कि मैथ्स के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। चैप्टर मतलब सिलेबस बड़ा रहता है तो अक्सर बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बात करता है तो जाहिर सी बात है टीचर उससे गुस्सा हो जाएगा। तो देखिए जरा, वाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एन, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। कि मिस्टर किसिंग जो थे वो एन से नाराज क्यों हो गए थे और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा, फिर मतलब पनिशमेंट क्या दिया। तो देखते हैं जरा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है।
किसिंग वाज एनॉयड विथ एन। देखिए आप यहाँ पर आगे मिस्टर लगा लें, मिस्टर किसिंग, ठीक है। यहाँ शुरुआत में क्या लगा लेंगे, मिस्टर किसिंग। जो भी हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं यहाँ मिस्टर लगा लें। मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ एन बिकॉज सी वाज वेरी टॉकेटिव। मिस्टर किसिंग जो थे वो एन से बड़े नाराज थे क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, बहुत क्लास में बात किया करती थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने उसको सजा दी अतिरिक्त होमवर्क दे करके। ही आस्क्ड हर टू राइट एसेज रिलेटेड टू हर टॉकेटिव नेचर, और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें तुम्हारे इस बातूनी व्यवहार के ऊपर ही निबंध लिख करके लाने हैं, ठीक है। और ये अतिरिक्त होमवर्क हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चटरबॉक्स इन हर ऐसे। देखिए पहला निबंध क्या मिला, एन को मिला चटरबॉक्स। चटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनी लड़की, ठीक है, या बातूनी जो बहुत बात करता है। तो ये जो टॉपिक मिला इसके ऊपर एनी ने अपने आप को कैसे जस्टिफाई किया, उसने अपने आप को कैसे सही साबित किया कि वो अगर बात करती है तो ये सही बात है, अच्छी बात है। तो देखिए जरा, इन हर ऐसे एन आर्ग्यूड डेट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड डेट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उसने अपने निबंध में एन ने बताया कि बात करना, टॉकिंग करना तो एक विद्यार्थी का गुण होता है, ट्रेड मतलब गुण, और वो पूरी कोशिश करेगी अपने आप को कंट्रोल करने की, मतलब आगे से क्लास में बात नहीं करेगी वो, ऐसा बोल रही है निबंध में। बट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ टू द ऑफ द हैबिट, लेकिन वो इस आदत को ठीक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, सिंस मतलब बिकॉज, सिंस का मतलब होता है बिकॉज, आप चाहे तो बिकॉज भी लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि हर मदर वाज आल्सो टॉकेटिव लाइक हर, क्योंकि उसकी माता भी उसके समान बातूनी थी। तो ये इसका क्या संबंध है, इसका मतलब ये है कि भाई माता के गुण आए हैं उसमें, तो इस वजह से वो ऐसे जो उसको वंशानुगत गुण मिले वो कैसे उनको समाप्त कर सकती है, तो इसलिए वो भी बात करती है। अब आगे प्रश्न है, 8वां प्रश्न है हमारा कि व्हाट मेड मिस्टर किसिंग एलो एन टू टॉक इन द क्लास। मतलब वो क्या था जिसकी वजह से मिस्टर किसिंग ने एन को क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई अब जब तुम मानती नहीं हो तो फिर करो बात। तो ऐसा क्या किया एन ने, तो देखिए जरा, हर बार जब भी उसको होमवर्क मिलता वो हर बार उस होमवर्क को बड़े अच्छे से करके लाती। तो मिस्टर किसिंग खुश हो गए और उसको क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया। तो देखिए जरा, द लास्ट ऐसे ऑफ एन वाज इन द फॉर्म ऑफ पोम, कि आखिरी बार जो एन ने लिखा था निबंध वो कविता के रूप में लिखा था। डेट शोड मिस्टर किसिंग द लाइटर साइड ऑफ ए नॉटी चाइल्ड, और जब ये मिस्टर किसिंग ने इस निबंध को जो कि पोयम के रूप में था उसको पढ़ा तो उनको एक बच्चे की जो नटखट है वो नज़र उसमें आई, नटखट शरारत जो छोटे बच्चे करते हैं, नॉटी चाइल्ड। तो उन्हें पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, और इससे क्या हुआ कि टीचर और स्टूडेंट्स में जो जनरेशन गैप होता है, उम्र का अंतर होता है, उसमें इस निबंध ने पुल का कार्य किया। मतलब अब मिस्टर किसिंग समझ पा रहे हैं कि भाई बच्चे बगैर बात करे नहीं रह सकते। एंड डेट मेड मिस्टर किसिंग एलो एंड टू टॉक इन द क्लास, और इसकी वजह से मिस्टर किसिंग ने एलो कर दिया इनको क्लास में बात करने के लिए, ठीक है। और ये जो नीचे जो उत्तर मैंने बताया है ये भी इसी उत्तर का एक भाग है। मतलब कि आप चाहे तो ऊपर वाला लिख सकते हैं, नीचे वाला लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हमने कह दिया कि उसको 3 बार ऐसे अवसर मिले निबंध लिखने के। तो पहले अवसर पर उसने किस प्रकार से टॉपिक को दिखाया, दूसरे वाले में क्या उसने बात रखी, और तीसरे वाले में क्या रखा। चाहे तो आप ऊपर वाले लिख सकते हो, उससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा कि व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, कि एन ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा था। पहला निबंध ये था ए चटर बॉक्स। तो देखिए जरा, ए चटर बॉक्स इज द टाइटल ऑफ हर फर्स्ट ऐसे, कि उसके पहले निबंध का जो शीर्षक था ए चटर बॉक्स था, और उसमें एन ने अपना तर्क रखा था, आर्ग्यूड मतलब तर्क रखा था कि भाई बात करना तो विद्यार्थी का गुण है और वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी।
किंतु वो इसको पूर्णतः ठीक नहीं कर सकती क्योंकि उसकी माता भी टाकेटिव थी। ठीक है, ये उत्तर मैं आपको समझा चुका हूँ, उसी उत्तर को रिपीट करना है इसमें। अब देखते हैं आगे, ये कुछ अदर क्वेश्चन है। देखिए जैसा पहला बड़ा सरल है कि हु वाज एन फ्रैंक, एन फ्रैंक कौन थी। तो देखिए जरा, एन फ्रैंक वाज ए जर्मन बर्न जूस गर्ल who wrote a diary while in hiding with her family and for friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। कि एन फ्रैंक एक जर्मनी में पैदा हुई यहूदी लड़की थी, ज्यूस गर्ल मतलब यहूदी लड़की थी, जिसने डायरी लिखी थी। कब लिखी थी? जब वो अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जगह जगह छुप रही थी एम्स्टर्डम में, क्योंकि जर्मनी ने एम्स्टर्डम को हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था। और ये सब कब की बात है? वर्ल्ड वार 2 की बात है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ तक एम्स्टर्डम तक ही कर सकते हैं, जहाँ तक आपको लगे, क्योंकि पूछा तो हमसे यही है कि एन फ्रैंक कौन थी। तो एन फ्रैंक एक जर्मन बर्न जूस गर्ल थी जिसने डायरी लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वेन वाज द डायरी गिवन टू एन फ्रैंक, कि एन फ्रैंक को डायरी कब दी गई थी? तो उसके बर्थडे पर दी गई थी। तो देखिए जरा, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ठीक है, आप यहाँ ऑन भी लिख सकते हैं, ऑन हर 13th बर्थडे, कि डायरी उसको 13वें उसके जन्मदिवस पर मिली थी। उसकी डेट ये 12 जून 1942। ठीक है, और उसने जो डायरी लिखी थी कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? तो जो उसने जो डायरी लिखी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, ये हमसे पूछा है आखिरी प्रश्न में। और इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो को पूरा ही देखना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि इन पर व्यूज आ सके, तभी हम इस सीरीज़ को जारी रख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।